बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। माश दाल हो और वो भी ढाबा स्टाइल हो फ्राई, तो यकीन करें खाने का मज़ा ही आ जाता है। ख़ासकर गर्मियों में जब कुछ खाने का दिल ना करे तो बनाएं ये मज़ेदार ढाबा स्टाइल फ्राई माश दाल रेसिपी। एक बर्तन लें, उसमें 1 कप के राउंड कुकिंग ऑयल डालें। तमाम खड़े मसाले दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल, तेज़पात और ज़ीरा शामिल कर लें और कड़कड़ा लें। फिर 1 टेबल स्पून फाइन चॉप अदरक और 1 टेबल स्पून फाइन चॉप लहसुन शामिल करें। लाइट गोल्डन होने तक उनको भी फ्राई करें। जब अदरक और लहसुन में से बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर 3 मीडियम साइज़ के प्याज लें, उनको फाइन चॉप करें और वो भी इसमें शामिल कर लें। अब प्याज को हमने अदरक और लहसुन के साथ अच्छे तरीके से फ्राई करना है, यहाँ तक कि वो लाइट गोल्डन सा हो जाए। फिर मैं इसमें 2 टमाटर लेकर फाइन चॉप करूँगी और शामिल कर दूँगी। ये बहुत ही इजी, मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और थोड़ी सी मेहनत से बाज़ार से बहुत ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी दाल घर बना सकते हैं। टमाटरों को शामिल करने के बाद अब इसमें शामिल करिए कुछ मसाले। 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल करूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च का सिर्फ कलर होता है, ये तेज़ नहीं होती और खानों को बहुत ही ज़बरदस्त बाजार जैसी या देगी लुक देती है। अब मसाले की करेंगे अच्छे तरीके से भुनाई। मैंने टोटल 4 हरी मिर्चें बारीक काटी थी, जिनमें से मैं थोड़ी सी भूनते हुए मसाले में शामिल कर लूँगी। इस तरह हमारे मसाले और दाल का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। माशाल्लाह से मसाले की बहुत अच्छी बुनाई हो रही है और बहुत ही टेस्टी मज़ा खुशबू आ रही है। अब मैंने आधा किलो माश दाल ली, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो लिया था, चुन लिया था, साफ़ कर लिया था, वो इसमें पानी निचोड़ के शामिल कर देंगे। आपने मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के लिए दाल की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। इस तरह दाल का टेस्ट, जायका और अरोमा सालन के टेस्ट और जायके को बढ़ा देता है। अब मैं इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी यहाँ तक कि दाल गल जाए। ये देखें, तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने चेक किया तो माशाल्लाह से दाल गल चुकी थी और ऑयल ऊपर आ चुका था और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी दाल भुन चुकी थी। अब मैं इसको फाइनल टच देते हुए इसमें कुछ अहम इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी जो ढाबा स्टाइल माश दाल फ्राई को 4 चाँद लगा देंगी इंशाल्लाह ताला। 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 3 से 4 साबुत हरी मिर्च, 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और अदरक जूलियन कटिंग में शामिल कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल माश दाल रेसिपी का अहम इंग्रेडिएंट है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मैं इसमें एक नींबू लूँगी, उसके 2 से 3 स्लाइस करूँगी, उसमें शामिल कर दूँगी, फिर कवर करके दम पे रख दूँगी। ये लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल फ्राई माश दाल की रेसिपी रेडी है। इस तरीके से दाल को रेडी करें, यकीन करें घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और जिसने 1 रोटी खानी वह 3 या 4 रोटियां खाएगा इंशाल्लाह ताला। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।